दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लेकर हाजिर हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट में हर साल आते हैं और उनमें है ग्राफ पर आधारित प्रश्न। इनमें से कम एक प्रश्न हर साल आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं। तो वो प्रश्न मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किस टाइप के होते हैं। एक पूरी कक्षा पार्क में गई और वहां पर कुछ जानवर पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों पक्षियों की संख्या को लिखकर एक बार ग्राफ बनाया है। तो ये बार ग्राफ है। उन्होंने पक्षी जो देखे हैं वो ये बंदर, हिरन, मोर, बतख, सुअर। तो ये बार ग्राफ है जानवर या पक्षियों का। तो इस ग्राफ को देखकर हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ये है। इसमें बताना है बंदरों और हिरनों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर है वो कितना है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो समझ रहे हैं बंदर और हिरणों का योग। इसमें बंदर कितने हैं और हिरन कितने हैं। तो ये ग्राफ देखेंगे। बंदर हैं हमारे 25 और हिरन हैं 40 और मोर है, ये मोर दी गए हैं। तो ये हमें देखना है इस तरीके से। ये जहाँ पक्षियों की संख्या, तो ये है मोर 50, 25, 40, 50। अब बंदरों तथा हिरणों की दोनों की संख्या का योग, ये बंदर है ये हिरन है, इनकी संख्या का योग और मोरों की संख्या का अंतर, ये माइनस हो जाएगा। तो 25 और 40 ये हो गए 65। इसमें से 50 घटा देंगे। 25 और 40 65, उसमें से 50 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे 15। तो यही इसका उत्तर होगा। अब विकल्प में देख रहे हैं 15 दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। पिछला जो प्रश्न था वो 2015 में आया हुआ था और ये प्रश्न भी हम लेकर हाजिर हैं वो 2016 में आया हुआ है। तो नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है, इसका अध्ययन करिए। ये हमारा दंड चार्ट या बार आरेख है। तो इसमें 100 नंबरों में कितने नंबर उसके आए, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये है हमारे सब्जेक्ट। अंग्रेजी में आए हैं 60, विज्ञान गणित में आए हैं 70, विज्ञान में 80 और इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान और हिंदी के ये नंबरों को एक दंड चार्ट पर दिखाया गया है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है, श्याम का विज्ञान में प्रतिशत अंक है। श्याम ने विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं वो हमें निकालना है। तो विज्ञान में देखें कितने अंक हैं। ये है हमारा विज्ञान। तो ये विज्ञान विषय है। इसमें देखते हैं हमारे कितने अंक हैं। ये हैं 80 अंक और ये 80 अंक 100 नंबर में दिए गए हैं। तो ये 80% ही इसके विज्ञान के अंक होंगे। तो इसमें देखते हैं विकल्पों में, ये है दूसरे विकल्प में 80% ही इसको विज्ञान में अंक मिले हैं श्याम को। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 2016 में ये अगला प्रश्न, ये भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें चित्र बनाए गए हैं। तो ये जो है हमारा चित्रलेख पे आधारित है। एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयरिंग के लिए आई जो नीचे दर्शाई थी, चित्रलेख हमारा यह दर्शाया गया है। तो ये कारों को दर्शाया गया है चित्र के द्वारा। ये सोमवार को 1, 2, 3, मंगल को ये 4, बुधवार को इसी तरीके से 6, और गुरुवार को 2 और शुक्रवार को इस तरीके से 7 कारें धुलाई के लिए या रिपेयर के लिए आई हैं। और यहाँ एक चीज़ और दिखाइए, जहाँ ये जो चित्र है इतना एक, ये चित्र जो है 100 कारों को दर्शाता है, यानी अगर 3 है तो 300 कार हो जाएंगे ये। तो प्रश्न क्या है, बुधवार को
धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या। बुध को कितनी कारें धुलाई के लिए या रिपेयर के लिए आई? तो बुधवार को जो आई हैं वो चित्रों के हिसाब से आई हैं 1 2 3 4 5 6, और ये छः चित्र है, और ये एक चित्र 100 कारों को दर्शाता है, तो 100 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 600 कारें मतलब आई। तो 600 कारें हमारे दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न चित्रलेखा आधारित है, तो ये प्रश्न जो है हमारे 2017 में आया हुआ है। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ये जो सूचनाएं हैं इसको हम ध्यान से पढ़ना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो है महीनों के नाम दिए हैं, उसमें ये चित्र दिए गए हैं। जुलाई में 1 2 3 4 5 6 चित्र है, इसमें 3 है, इसमें 5, इसमें 2, इसमें जो है 6 है, 7 है। और यहाँ दिया गया है कि ये जो एक चित्र है वो 5 दर्जन को प्रदर्शित करता है। तो अगर ये 3 है, 1 2 3, 3 पंजे 15 दर्जन को ये प्रदर्शित, यानी अप्रैल में 15 दर्जन है जो है सूचना दी गई है। ये केले बेचे गए हैं। इसमें प्रश्न दिया गया है कि दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है, यानी सारे महीनों में कुल कितने केले बेचे गए, तो वो हमें देखना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? पहले हम सारे ही महीनों के चित्र देखेंगे। ये चित्र जो है कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 चित्र हैं, यानी हर महीने में। और ये 23 चित्र 5 दर्जनों को दर्शाता है। ये लिखा हुआ है एक चित्र बराबर 5 दर्जन। तो 5 का मल्टीप्लाई है 5 या 15, 5 10 और 1 11, तो ये हो गई दर्जन। यानी हर सभी महीनों में जो दिखाए गए मार्च से जुलाई तक वो 115 दर्जन केले बेचे गए, और उसमें टोटल केले पूछे गए हैं। तो एक दर्जन में कितने होंगे? एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 115 दर्जन में कितने होंगे? तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दर्जन में 12 केले, तो 115 दर्जन में कितने केले? 12 का गुणा कर देंगे इसमें, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 और हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, ये हो गए 13। पूरे 1380 केले यानी सभी महीनों में बेचे गए हैं। विकल्पों में देख लेते हैं। ये दूसरे विकल्प में दिया गया है 1380, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 2017 में ही ये दूसरा प्रश्न है ग्राफ पर आधारित। तो ये ग्राफ दिया गया है, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। पहले हमें ग्राफ को देखना है। तो ये ग्राफ है, इसमें नाम दिए गए हैं व्याख्याताओं के। ये व्याख्याता है, इनमें एक दिन में कितने व्याख्यान इसने दिए? अमित ने 2 दिए, ऐसे ही गोपाल ने 4, राम ने 2, और इसी के प्रमोद ने और विशाल ने, इसी तरीके से राघव ने 5 दिए। अब प्रश्न में हमें देखना है क्या पूछा गया। एक सप्ताह में, ये एक दिन के व्याख्यान है, और इसमें दे रहा है एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। तो हमको निकालना है पहले राघव और अमित के व्याख्यान। तो फिर हम ग्राफ देखेंगे। इसमें राघव के कितने हैं? ये है राघव के 5। अमित के हैं, तो ये तो हो गए अमित और राघव के व्याख्यान। अब गोपाल और प्रमोद, गोपाल के व्याख्यान है हमारे 4 और प्रमोद के 3। ये है गोपाल और प्रमोद के, और ये राघव और अमित के। अब इन दोनों के व्याख्यानों में कितना अंतर है वो देखना है हमें। 5 2 7, इनको घटा देंगे, 4 3 7, तो ये व्याख्यानों में कितना आया? 0 का अंतर आया है। तो इसमें देखें चौथे विकल्प में 0 दिया गया है, तो 0 इसका चौथा विकल्प ही हमारा सही है।
ये प्रश्न दंडालेख पर जो है आधारित है, वो ये 2018 में आया हुआ है। ये 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है और ये हर साल ही एक प्रश्न या दो प्रश्न इस पर आधारित जरूर ही आते हैं, हर साल आता है। नीचे दिया गया अधूरा दंडालेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री यानी बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। यानी आगे जो दंडालेख दिया गया है वो बर्गर कौन से दिन में कितने बेचे गए उसको दर्शाता है। ये है दंडालेख। तो इसमें दिखाया गया है, ये दिनों की संख्या दी गई है, बुध को कितने, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को कितने कितने बेचे गए हैं। ये हमारे जो खड़ी रेखा है उस पर संख्या दिखाई गई है, बर्गरों की संख्या। प्रश्न हमारा क्या है, इसमें प्रश्न दिया गया है बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके। यानी ये अधूरा है, रविवार के इसमें दिए नहीं हैं, तो इस रविवार के बर्गरों की संख्या हमें निकालना है। तो पहले बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इनके सबको हम जोड़ लेंगे कितने कितने बर्गर बिके हैं। तो बुध को कितने बचे हैं, 40, तो बुध के बर्गर हो गए हमारे 40। बृहस्पतिवार को कितने बिके हैं, 60, ये 60 हो गए। शुक्रवार को कितने बिके हैं, ये शुक्रवार का है, ये हमारे बिके हैं 80, तो शुक्रवार को 80 बर्गर बिके। अब शनिवार को, ये शनिवार का आलेख है दंड, ये 55 बिके हैं, तो ये बिके हैं 55 शनिवार को। तो 1 2 3 4 दिन में कितने बर्गर बिके वो हमें देख लेते हैं। 5 10 8 18 5 23, ये हो गए 235 बर्गर, ये बिके हमारे 4 दिन में। टोटल जो बर्गर बिके हैं वो 320 बिके हैं, तो फिर रविवार को कितने बिके ये हमें निकालना है। तो 320 में से 235 घटा देंगे तो रविवार की संख्या आ जाएगी। 5 बचेंगे, यहाँ से एक इधर चलेगा, 11 में से 3 घटाए तो 8 बच गए, यहाँ से बचा 0। तो 85 बर्गर जो बिके हैं वो रविवार में बिके हैं। 85 है हमारा पहले विकल्प में ही है, तो पहला विकल्प इसका सही है। 2018 में ही ये प्रश्न आया है, ये चित्रलेख पर आधारित है। ये नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र को बेचे गए ये पौधों की संख्या है। और इसमें ये भी दिया गया है कि ये जो एक चित्र है वो 20 पौधों को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न देखें, सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या हमें निकालनी है। तो कुल पौधे कितने होंगे ये निकालने के लिए हम पहले कुल चित्रों को हम देखते हैं। तो कुल चित्र कितने हैं, 1 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए चित्र। और एक चित्र दिखाता है 20 को, तो 19 चित्र किसको दिखाएंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का 0 पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा, 19 दूनी 38। तो कुल पौधे कितने आ गए, 380। तो इसमें देखें विकल्प में 380 है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है।